तुम्हें क्या लगा मुझे कभी मालूम नहीं होगा? बहुत देर कर दिया आपने बाखबर होने में। वैसे मैं तो शहीर से अक्सर कहती थी कि मुझे आपसे मिलवाने ले जाए, नहीं तो आपको हमारे घर बुला ले। तो बिलाखिर तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। जैसा कि आप दुरेशवाद को जानती हैं, एक बार जो इरादा कर लूं उसे करके दम लेती हूँ। और अगर आपको लगता है कि आज आप मुझे बातें सुनाएंगे और मैं सुन लूंगी, तो मैं आज भी आपकी नहीं सुनूंगी। क्यों? आज ऐसा क्या हो गया? तुम्हारी हैसियत बदल गई है? जाहिर है भाई, आज मैं आपके सामने आपके बेटे की बीवी की हैसियत से जो खड़ी हूं। तुम्हारी हैसियत मेरी नजर में आज भी वही है जो कल थी। अच्छा है, खुद को धोखे में रखें आप। धोखे से अपना ही नुकसान होता है, करती रहें। अरे आप खड़ी क्यों हैं? आए ना बैठे, कुछ मंगवाऊं आपके लिए? ज़किया, चाय, कॉफी, एनीथिंग एल्स? निकल जाओ मेरे बेटे की जिंदगी से। ना निकलूं तो जबरदस्ती निकाली जाओगी और वो ज्यादा पेनफुल होगा तुम्हारे लिए। मेरी पेन की तो आप बिल्कुल परवाह ना करें। जानती हूँ आपको कोई हमदर्दी नहीं है मुझसे। अपने बेटे से क्यों नहीं कहती तलाक दे दे, मुझे फारिग करे? तलाक की शर्त रखकर तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो। क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह जानती थी, अच्छी तरह वाकिफ हूं आप जैसे लोगों की फितरत से। तभी तो दिमाग काम कर गया और ये शर्त रख ली। अब देखिए ना, आप जैसे लोगों को ऐसे बेबसी में देखने का मौका कहाँ रोज रोज मिलता है। परवाना शमा को प्यार करता हो या ना, शमा उस परवाने को अपनी तरफ खींच कर अपना बना ही लेती है। बहुत घमंड है तुम्हें अपनी चली हुई चाल पे। है तो फिर ये भी जान लो कि हर मसले का तोड़ मौजूद होता है। वही तो आजकल आपका बेटा यही काम कर रहा है। बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन कोई तोड़ नहीं मिल पा रहा। हेल्प कर दें उसकी। तुमने अभी नया नया उड़ना सीखा है और मैं तुम जैसों की पर काट कर फेंक चुकी हूँ। माँ हूँ शहीर की, उससे ज्यादा पावरफुल हूं मैं और उसे आग करने का फैसला मैं कर चुकी हूँ। फिर तुम क्या कर लोगी? जब उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं तो वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकेगा। सोचा तुम्हें निकालने से पहले एक बार मिलकर बता दूं कि बहुत जल्द शहीद की जिंदगी से खाली हाथ निकाली जाओगी। थैंक यू सो मच, आपकी इन्फॉर्मेशन का बहुत शुक्रिया। अच्छा तो अब तुमने अपनी माँ को भेज दिया मुझे धमकाने के लिए? मैंने नहीं भेजा था, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि वो यहाँ आ रही थी। अच्छा तो फिर किसने बताया? एमल ने। जब मैं बताना चाहती थी तब तो उछल उछल के मुझे रोक रहे थे। अब बीवी को रोका नहीं गया? कोशिश की थी, तुमने ही ये घर खाली नहीं किया तो बता दिया। तो ठीक है, पहले तुम्हारी मॉम से निपट लेती हूँ, फिर उस कॉकरोच जैसी मुंह वाली को रोक लूंगी। मैं तो कहती हूँ ईमन को तलाक दो अभी। मैं बहुत परेशान हूँ। डू यू हैव एनी आइडिया? वो मुझे जायदाद से आग कर रही है, वकील से ही बात कर ली है उन्होंने। हाँ तो रोको ना उनको, बेटे हो तुम, ये भी मैं सिखाऊंगी। तुमसे शादी का सुन के मॉम ऑलरेडी बहुत गुस्से में है। मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। मॉम ने मुझे जायदाद से आग कर दिया तो मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? तो मैं क्या करूं यार? बस इतनी बात याद रखना कि अगर तुम माँ बेटा
ये चाल चल रहे हो कि मुझे तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकाल दोगे, तो ये मैं होने नहीं दूंगी। मुझसे जान नहीं छुड़ा सकते तुम। मैं ऑलरेडी टेंस हूँ और तुम मुझे ही तड़ियां दे रही हो। तो यार मत करो ना मुझसे बहस, घर जाके अपनी औरतें संभालो, मर्द बनो यार, मर्द। मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम रिलैक्स रहो। मैं तो रिलैक्स ही हूँ। मेरा सुकून छीन रहे हो ना, तुम सबका सुकून बर्बाद कर दूंगी। मुझे तो तुम जानते ही हो, मैं बहुत इजी हूँ अपनी मस्ती में। ओहो, क्या है, पकड़े इसको। अल्लाह खैर करे, आराम से, इंसान का बच्चा है। तौबा है भाई, अजाब डाल दिया, किल दिमाग फटने वाला हो गया मेरा। चुप करवाएं इसको। अल्लाह की पनाह, तुमसे तो अच्छी मुलाजमा संभाल लेती है इसे। निकाल दिया मैंने उन दोनों खबीसों को। उससे क्या बैर हो गया? क्या बैर? मेरा खाती है, मेरे ही पीछे बकवास कर रही थी। वलीद और राइमा को न जाने कैसी कैसी खबरें पहुंचा रही थी। निकाल दिया दोनों को धक्के मार मार कर। तो दुआ को कौन संभालेगा? तुम्हें तो आदत नहीं है। अम्मी हो जाएगी आदत, देख लूंगी कोई और दूसरी नैनी, कम से कम मेरी जासूसी तो नहीं करेगी। अम्मी से चुप करवा ले, मेरा दिमाग फट जाएगा। रोना ही बंद नहीं होता, कोफ्त हो रही है मुझे अब। अरे भाई, रोने की कोई वजह तो होगी, भूख लगी होगी। इसका फीडर कहाँ है? मैंने कुछ लेकर आई, आप खुद देख लें, किचन से कुछ देख लेना, दे इसको। तुरे शहवार, तुम बच्ची को लेकर आ गई हो। बातें मत सुनाए अम्मी, बताएं क्या मंगवाना है, ड्राइवर को भेज देती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ। शाबाश, तुम्हारे ऑर्डर आने तक ये बेचारी रोती रहे। हद है भाई। ये तुम पिछली दफा आई थी ना, तो इसकी काफी चीजें भूल गई थी, तो दूध और इसका फीडर मैंने संभाल कर रखा हुआ है। हाँ तो ठीक है, फिर अब आप ना कुछ चीजें इसकी यहीं पे रख लें, बार बार बैग उठा उठा के मैं नहीं ला सकती। अच्छा, आप जल्दी करो, जाकर इसका दूध बनाकर लाओ। फीडर के साथ ही दूध का डब्बा पड़ा हुआ है। और हाँ, फीडर अच्छी तरह उबाल कर लेकर आना। मैं फीडर बना कर लाऊं? तो क्या अब? अम्मी ये सब काम मुझे नहीं आते हैं। ऐसे ही ना बना और उसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया तो फिर ये मेरे गले पड़ जाएगी, फिर कुछ हो जाएगा बाप की तरह। या अल्लाह, ये लो दुआ को पकड़ो, इसे संभालो, मैं जल्दी से दूध लेकर आती हूँ। पकड़ो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मुझे मत चिपको फिलहाल। अच्छा चुप हो जाओ, 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 चुप हो जाओ। क्या मुसीबत है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। माशाल्लाह, दुआ के नक्श वलीद पर गए। तौबा करें अम्मी, इतनी खूबसूरत है मेरी बेटी, मुझ पर ही गई है। रंग देखें, मेरे जैसा है। हाँ तो माँ बाप दोनों ही माशाल्लाह प्यारे। खैर ये सब बातें छोड़ें, ये बताएं कि क्या सोचा है आप लोगों ने? किस बारे में? वो भैया आपकी शादी के बारे में। अम्मा मुझे लीना को जवाब भी देना है। उस बच्ची से मुआजरत कर ले। ऐसे कैसे माजरत कर लूं? आपकी बहू रानी तो उड़ के यूके चली गई है, अब किस बात का इंतजार है भाई? क्या आप हमसे मिले बगैर किस? जी। तुम्हें किसने बताया? तभी तो मैंने मुलाजमों को निकाला, वही जिक्र करी थी, किचन में खड़ी होकर बकवासें करी थी। उनको पता था कि आयमा बीबी चली गई हैं, लेकिन हम लोगों को किसी ने बताना जरूरी नहीं समझा। हम पे तो चलो लानत भेजो, आपसे भी जिक्र नहीं किया, आपको भी नहीं बताया भाई। नहीं। तैमूर, मैंने तुम्हें बार बार कहा कि जाओ उसे मना लाओ, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। हद है वैसे अम्मी, आपके बच्चे क्या जलील होने इस दुनिया में आए हैं? आप बार बार भाई को वहां भेज देती हैं जलील होने के लिए। भाई वो शोहर है, उनको तो बता कर जाती थी, उनको तो पता होना चाहिए था ना। लेकिन शोहर की क्या ही कदर है, कोई इज्जत कोई वैल्यू है ही नहीं, मुंह उठा के उड़ गई हैं भाई के पास। ये कौन से तरीके होते हैं? दुनिया की लड़कियां जो मर्जी करती फिरे, बस एक दुरे शेवारी बुरी है। तौबा तौबा।
इस तरह से परेशान होने से क्या होगा वलीद? उसे बात क्यों समझ में नहीं आ रही कि दुआ को केयर की बहुत जरूरत है। मुझे फिक्र हो रही है दुआ की। तेरे शहवान दुआ का ख्याल नहीं रख सकती। ये बात तो दुरे भी जानती है। मैं ऐसा करता हूँ कि तैमूर के पास जाता हूँ, आंटी से मिलता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुरे शहवार को समझाएं। मेहनत करनी पड़ेगी तो वो भी कर लूंगा। मेरी बेटी की सेहत का सवाल है। आप ठीक कह रहे हैं। अल्लाह करे कि इस मामले में वो आपकी मदद कर पाए। आमीन। अम्मा। हाँ क्या है दुरे शहवार? मैं जा रही हूँ। लेकिन दुआ? आप है ना, आप संभाल लीजिएगा उसे। मैं? हाँ तो और क्या, हमें भी तो पाला है आपने। और वैसे भी उसे साथ ले गई ना तो बेसकूनी में रहूंगी। कल रात से सोई नहीं हूँ ठीक से, आज घर जाके ना सुकून से सोऊंगी, बहुत थक गई हूँ मैं। दुरे शहवार, दुआ तुम्हारी जिम्मेदारी, और अगर तुम नहीं संभाल सकती थी तो मुलाजमा को क्यों निकाला? अम्मी आपको बताया तो था, अब फिर से दोहराऊं? पता नहीं कब समझदारी की बात करोगी तुम। कभी नहीं। डिजाइनर्स को अपने कपड़े बनने के लिए दिए थे, उनकी भी कॉल आ रही है, पिक करना है। लीना के साथ आज लंच पे भी जाना है। मैं कह रही हूँ अम्मी उसके लिए सोच लें, अगली बार आऊंगी ना तो हाँ लेकर जाऊंगी आपसे, देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। तुम्हारे कहने पे मैं तुम्हारे भाई से शादी करने पे राजी तो हो गई। मुझे नहीं लगता वो आयमा को छोड़ेगा। इतना तो मुझे जानती हो ना कि एक बार जिस काम के पीछे पड़ जाऊं वो पूरा करके रहती हूँ। सुना तो है। तो बस फिर तसल्ली रखो। तुम एक काम करो, मेरे अकाउंट में थोड़े पैसे और जमा करवाओ, फिर तसल्ली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भेज दूंगी। वैसे इतना हैंडसम भाई है मेरा, उसको देखने के बाद तो तुम्हें पैसे याद ही नहीं रहने चाहिए थे, लेकिन खैर। सुनो, मैं तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त भी नहीं हूँ। मुझे तो याद भी नहीं पड़ता कि हमने जिंदगी में कभी एक दूसरे से ढंग से बात भी की हो। वो तो काम पड़ गया। और कोई तकलीफ है और कोई मसला है? एक ही दफा बता दो मुझे, क्योंकि है, और अगर तुम नहीं करना चाहती हो तो कोई मसला नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस है। हाँ हाँ श्योर। तुम्हें अगर मेरी जैसी काबिल कोई मिल जाए ना जो तुम्हारा राज रख सके तो जरूर तुम्हें ना वो लड़की ब्लैकमेल भी कर सकती है। और हाँ, तुम अपने भाभी से रिवेंज लेने के लिए अपने भाई को उससे दूर कर रही। मुझे नहीं लगता ये छोटी बात है। आंटिया प्लीज दुरे शहवार को समझाएं, वो दुआ का ख्याल नहीं रख सकेगी। नसरीन को नौकरी से निकाल के उसने मुझे और फिक्रमंद कर दिया। वलीद भाई, दुरे शहवार उसकी माँ है और वो अपनी बेटी के लिए बेहतरीन फैसला कर सकती है। जैसे आप और आपकी बहन अपने फैसलों के लिए आजाद हैं, उसी तरह दुरे शहवार भी आजाद है।
तैमूर, वलीद को कहने दो। आंटी, हम सब जानते हैं कि दुरेशवार दुआ को नहीं संभाल सकेगी। हाँ तो आप संभाल सकते हैं, दुरेशवार नहीं। कुछ दिन पहले दुआ की तबीयत बहुत खराब थी। दुरेशवार उसे हॉस्पिटल तक नहीं लेके गई। दुआ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था जो कि दुरेशवार की जिद की वजह से मिस हो गया, नहीं हो सका। आज भी वो आप लोग के पास छोड़ के चली गई दुआ को। आंटी प्लीज मुझे दुआ को साथ ले जाने दें, उसके इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि करना बहुत जरूरी है। वलीद भाई हमें टेस्ट बता दे, हम करवा लेते हैं। वलीद बेटा, तुम दुआ को ले जाओ। अम्मी, दुरेशवार अगर माँ है तो वलीद इसका बाप है, और इसमें कोई शक नहीं कि वलीद बहुत अच्छा बाप है। और दुआ को भी बाप की जरूरत है। बेटा तुम दुआ को ले जाओ। शुक्रिया आंटी, आपका एहसान रहेगा मुझ पर। मैं इसका सामान लेकर आता हूँ। आप दुआ को आज कैसे ले आए? दुरेशवार इसको अपनी माँ के पास छोड़ के चली गई थी। अच्छा किया, इसी बहाने हमें भी इसे मिलने का मौका मिल गया। कितनी देर के लिए लाए हैं इसे? जब तक इसकी माँ को अंदाजा नहीं हो जाता कि हमारे पास है, तब तक। इंशाल्लाह दुआ पक्की पक्की हमारे पास वापस आ जाएगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ये सुस्त सुस्त लग रही है, देखो बुखार तो नहीं इसको? नहीं, बुखार तो नहीं है, लेकिन एक बार आप डॉक्टर को चेक करवा लीजिएगा। नहीं, इस टाइम तो डॉक्टर नहीं होगी। सुबह इसका टेस्ट करवाने हैं तो चेकअप भी करवा दूंगा। ठीक है, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। ठीक है, लेकिन दुआ के लिए भी खाना लगा देना प्लीज, इसका भी ले आना खाना। इसके लिए मैं फीडर बना कर लाती हूँ। ये लो चाय बेटा। क्या सोच रहे थे? अम्मी,
दुआ को साथ लेके जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। इजाजत ना देती? इजाजत ना देती तो क्या करती मैं? दुरे शहवा तो बेफिक्री से उसे यहाँ छोड़कर चली गई। पलटकर एक बार फोन करके बच्ची का हाल तक नहीं पूछा। वलीद को कम अज कम अपनी बच्ची की फिक्र तो है। अम्मी, अगर बेटी इतनी अजीज होती तो मान लेते ना दुरे शहवार की शर्त। तैमूर, कुछ दिनों से तुम भी दुरे शहवार की तरह बातें करके मुझे परेशान करने लगे हो। मतलब वलीद और आयमा ने जो किया वो ठीक किया। जाने से पहले मुझसे इजाजत लेना तो दूर की बात, उन लोगों ने इत्तला देना भी जरूरी नहीं समझी। फासले दूरी पैदा करते हैं। मैं तुम्हें समझाती रही लेकिन तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। अरे अम्मी बस कर दे। सारी समझदारी सिर्फ क्या हमारे लिए जरूरी है, बाकी लोगों का कोई फर्ज नहीं है। और आयमा ने जो मनमानी की वो ठीक किया, उसे कुछ नहीं कह रही आप। आयमा को मना लो, अभी भी वक्त है। वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मैं उसे नहीं मनाऊंगा। अपनी मर्जी से गई है ना, तो हमेशा वहीं रहे। और तुम क्या करोगे? मैं दूसरी शादी कर लूंगा। लड़कियों की कमी नहीं है। अल्लाह, कितनी गर्मी है। तुम सुबह सुबह कैसे? हाँ, वो नाश्ता करने निकली थी, सोचा यहाँ आ जाऊं आपके पास। भाई कहाँ है? वो तो ऑफिस चला गया। अच्छा, आप क्या कर रही थी? मैं घर की सफाइयां कर रही थी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। अम्मी कोई अच्छी सी मुलाजमा क्यों नहीं रख लेती हैं? मैं तो कहती हूँ ढूंढ ले, मुझे भी ढूंढ दे। पूरा घर फैला हुआ है, कोई है ही नहीं काम करने वाला। होगी तो मैं बता दूंगी। आप करें अपना काम, मैं यहीं बैठी हूँ। अब अगर तुम यहीं लंच करोगी तो बता दो, तुम्हारे पसंद का मैं बना देती हूँ कुछ। हैं वाकई अम्मी? ठीक है, फिर मेरी पसंद के पसंदे बना ले। बहुत टाइम हो गया आपके हाथ के खाए नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन गोश्त घर पे नहीं है। चलो मैं किसी को भेजकर मंगवा लेती। नहीं, मैं मंगवा लेती हूँ। ड्राइवर को भेजोगी या? अरे नहीं अम्मी, ड्राइवर कहाँ, यहाँ अखबार होता रहेगा गली मोहल्लों में, और यहाँ पे कौन सा अच्छा गोश्त मिलेगा? छिचड़े से मिल जाएंगे। तो फिर? अम्मी क्या हो गया आपको, ऑनलाइन का जमाना है। अभी यहाँ से ऑर्डर करूंगी, आधे घंटे में राइडर घर के बाहर होगा और बेहतरीन गोश्त मिल जाएगा। अभी मंगवा देती हूँ। वैसे अम्मी, बंदे के पास पैसा हो ना तो सब कुछ दरवाजे पर आ जाता है। हाँ ये तो है। इससे बड़ी खामोशी सी महसूस हो रही है। खामोशी होती है अब तो। अच्छा मैं जरा किचन देख। हाँ जाए आप। ऑर्डर कर दिया मैंने। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया मैंने। दुआ का जरूरी सामान तैयार कर देना। दुआ का बैग तैयार है और फिर मैं भी तो साथ जा रही हूँ। ठीक है, पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, इसके टेस्ट करवाएंगे, होपफुली सब ठीक निकले। इंशाल्लाह रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आएंगी। इंशाल्लाह। मैं ऑफिस इन्फॉर्म कर दूं कि मुझे देर हो जाएगी। जी, आप इसे पकड़िए। इधर आओ मेरे पास। क्या बात है?
वैसे आप कितनी अकेली हो गई हैं ना अम्मा? हाँ, तुम्हारे बाबा के जाने के बाद अकेलापन ज्यादा ही महसूस होता। ये तो है। जैसी अल्लाह की मर्जी, हमें तो अल्लाह की रजा में राजी रहना है। वैसे भाई के बारे में क्या सोचा है? आयमा तो अभी नाराज है, जब गुस्सा उतर जाएगा तो मान जाएगी। दफा करें उसे। आप भाई की शादी का सोचे, हीना के बारे में सोचें। कुछ अच्छी लड़की है, कह रही हूं मैं आपको। दुरे शहवार, इस बारे में बात नहीं होगी। ठीक है, नहीं करूंगी इस बारे में बात। भाई से मैं खुद ही बात कर लूंगी। अम्मी, दुआ अभी तक सो रही है? दांत को पर गई है, हर थोड़ी देर बाद किलकिल शुरू कर देती है। बड़ी बात है, अभी तक सो रही है। बच्चों की कोई खास रूटीन नहीं होती है। मैं खुद देख लेती हूँ उसे। दुआ नहीं है वहां। तो कहाँ है दुआ? अम्मी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, दुआ कहाँ है? मैंने उसे वलीद के साथ भेज दिया। ऐसे कैसे उसके साथ भेज दिया आपने? अरे भाई, नसरीन के बाद वो परेशान हो रहा था और डॉक्टर ने कहा था कि उसके टेस्ट करवाने जरूरी हैं, इस वजह से मैंने भेज दिया। सब दिखावा है इसका, ड्रामेबाजियां। जेल जेल के थक गई हूं मैं इन लोगों को। देख लेती हूं इन सबको। दुरे शहबाज, मेरी बच्ची, ये है शख्स मेरी बच्ची चोरी करके ले आया मुझसे। वापस दो मेरी बच्ची। अरेस्ट करें इसको। मेरी बच्ची उठाकर ले आया तुम लोग, छोड़ो इसको। किसने हक दिया तुम्हें? हाँ, क्यों लेकर आया मेरी बच्ची को? मैडम ने आपके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप इनकी बच्ची को इनसे जबरदस्ती छीन कर लेकर आए। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा वली साहब। लेकिन मैंने आपको जो भी कहना है थाने चलकर कहिए। प्लीज चलिए आप हमारे साथ। वलीद, चलिए इंस्पेक्टर साहब।
बात तुम्हारी एक मुलाजिमा से ऊपर की है नहीं। तुम्हें छोड़ देता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तुम्हारी वजह से बेचारे को पुलिस स्टेशन जाना पड़ गया। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे। और आपने अच्छा काम किया, एक बच्ची को उसकी माँ से छीनकर, तो ये अच्छा काम नहीं किया। मैं बच्ची की नानी की इजाजत से उसे लेके गया था, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये साबित करना तो आपका काम है। फिलहाल तो हम आपके खिलाफ FIR पर काम कर रहे हैं, जो आपकी साबका बीवी ने आपके खिलाफ दर्ज करवाई है। मैं अपने लॉयर से बात कर सकता हूँ? हाँ, आप एक अच्छे इज्जतदार बिजनेसमैन हैं, इतनी रियायत तो हम आपको दे ही सकते हैं। कर लें बात, सबको फोन दो। अम्मी क्या हुआ है? सुबह सुबह दौड़े लगवा दिया, पकड़े इसे, ले आई हूँ। अरे थक गई हूँ। अल्लाह तुम्हें हदायत दे दुरे शहवार, अपनी मासूम बच्ची को तुमने रोल कर रख दी है। मुझे तो डर है कि उस मासूम आदमी की तुम्हें आ ना लग जाए, जिसे बाप होने की सजा दे रही हो तुम। सजा तो उसे पुलिस देगी। पुलिस? जी, FIR कटवा दी थी वलीद के खिलाफ, पुलिस ले गई है उसे अपने साथ। एक बाप को अपनी बच्ची से मिलने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। सुनने में कितनी अजीब बात लगती है। हाँ, और बहुत अफसोसनाक भी, मगर कोर्ट का फैसला यही था। खैर मेरी लॉयर से बात हो गई थी, भाई ने उन्हें कॉल कर दी थी, वो थाने पहुंच जाएंगे। तुम इबाद और आयमा से कुछ मत कहना, वरना वो बहुत परेशान हो जाएंगे। इबाद तो दूर से क्या ही कर लेगा। मैं सामने खड़ी कुछ नहीं कर पाई। मेरे इतने मासूम भाई को पहली बार थाने जाना पड़ा, वो भी उस दुरे शेवार की वजह से। मुझे तो ये लड़की वलीद के लिए आजमाइश लगती है, ये बहुत कड़ी आजमाइश। नहीं, ये मेरी जल्दबाजी और गलत फैसले का नतीजा है। मैंने ही भाई से जिद लगाई थी। कायनात, तुम दुखी मत हो, तुमने तो ये फैसला अच्छी नीयत से किया था ना। तो फिर क्यों मेरी अच्छी नीयत मेरे भाई के लिए इतनी बड़ी सजा बन गई? सजा नहीं है, ये आजमाइश है। और दुआ करो कि हमें उस दुरे शहवार से छुटकारा मिल जाए।